हेलो एवरीवन। मैं अशोक यादव और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल शिवम सन सोलर सिस्टम। आज हम आए हैं अपनी एक साइट जहां हम 5 किलोवाट का सोलर पैनल और सेल्क्रोनिक का 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर। ये साइट एक सुपर स्टोर है, वहाँ पर ये सिस्टम लगना है। ये जहाँ ये स्टोर है वहाँ पर ये मंदिर है और यहाँ जो पैनल यूज़ होंगे वो स्मार्टन कंपनी के पैनल लगा रहे हैं। ये स्मार्टन कंपनी का 335 वाट का एक पैनल है। देखिए 335 वाट का ये पैनल है। 45 इसकी वीओसी रेंज है और 37 इसका जो वीएमपी वोल्ट है। अभी शुरू करते हैं अपनी इंस्टॉलेशन को। इंस्टॉलेशन में जो स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है वो अपना जीआई का स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है। यहाँ पार्टी का थोड़ा सा सेटअप प्रॉब्लम था, इसलिए स्ट्रक्चर को ना थोड़ा हाइट देख के यूज़ कर रहे हैं और थोड़ा सा ना एक डिफरेंट तरीके से स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमने स्पेशल साइट के हिसाब से डिज़ाइन कराया है। क्योंकि साइट में थोड़ा सा एक तो तिरछी साइट है, ऊपर से शैडो प्रॉब्लम है। तो हमारे जो यहाँ पर हम स्मार्टन के 15 पैनल इंस्टॉल होने हैं, तो वो थोड़ा कंजेस्टेड सा हो रहा था। पहले हम दूसरा स्टैंड यहाँ के लिए किया, तो लेकिन जैसे वो किया तो थोड़ा शैडो बन रहा था। तो फिर हमने यहाँ पर हाई थोड़ा स्टैंड को ऊंचा करके बनवाने के लिए ना, ताकि शैडो ना आए और पार्टी को एक अच्छी से अच्छी एफिशिएंसी सोलर से मिल पाए। तो ये जो हमारी पर्लिंग है ये थोड़ी छोटी पड़ रही थी, तो उसको बीच में ज्वाइंट करने के लिए हमने 4 बोल्ट और अपना वो लगा के और थोड़ा पर्लिंग को बड़ा किया है। अभी जो लेग है उसका बेस को कसा जा रहा है। अभी हम जैसे आपने और भी काफ़ी इंस्टॉलेशन देखी है, हमारी इंस्टॉलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। बाकी लोग पहले लेग को फिक्स करते हैं, फिर उसके बाद राफ्टर, फिर पर्लिंग, उसके बाद पैनल। लेकिन हम थोड़ी डिफरेंट इंस्टॉलेशन करते हैं। देखिए इंस्टॉलेशन सबकी अपनी अपनी होती है, कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करते हैं। हम जो अपनी इंस्टॉलेशन करते हैं, पहले हम अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट रेडी करते हैं, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर को अपने को हम हमारी टीम की मदद से पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ ही उठा लेते हैं। हम उस पे जो अभी देखिए हमने जो पर्लिंग लगाई है, 2 पर्लिंग लगाई है, लेग लगा लिए हमने, 6 लेग लगी है, 2 पर्लिंग है। तो इन्हीं के बेस पे हम अपने पूरे स्ट्रक्चर को सीधा खड़ा कर लेंगे। उसके बाद फिर जो बाकी एसेसरीज है, बीच में जो कैची सिस्टम होता है वो है, बैक साइड में एक कैची सिस्टम लगता है तो वो है। तो उसके बाद फिर अपन जो सारे स्ट्रक्चर की एक कंप्लीट जो पूरा स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाता है, उसके बाद फिर हम अपना पैनल का प्रोसेस करते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर हमारा, और जिससे ना हमें ऐसा लगता है कि भी हम इस तरीके से काम करते हैं तो हम अपना जो काम है वो 2 दिन का काम हम एक ही दिन में कर लेते हैं। अभी जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है, जैसे कि स्ट्रक्चर आज हम जो 5 किलोवाट की साइट है उसका हम टाइमिंग लेके चलते हैं कि भी वो 1 से 2 दिन में ही कंप्लीट हो जाए। अभी ये पीछे की जो अपनी कैची सिस्टम है वो एक लग चुका है और ये दूसरा। अब इससे ना जो लेग का जो बैलेंसिंग है पीछे की, वो बैलेंस हो गई है। अब वो लेग ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी। अभी जो इसमें बीच में एक कैची सिस्टम होता है वो लगा देंगे, जिससे अपना स्ट्रक्चर फिर आगे की तरफ भी नहीं आएगा और हमें फिर काफ़ी आसानी हो जाएगी। जब स्ट्रक्चर को एक बार बना के हम खड़ा करते हैं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी होती है। उसके बाद तो फिर नॉर्मली पूरा स्ट्रक्चर अपने आप ही ऐसे हो जाता है कि फिक्स बिल्कुल। अभी देखिए ये स्ट्रक्चर इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि जो ये फर्स्ट की पर्लिंग है इस पे हमारे 4 पैनल लगेंगे और जो टॉप की पर्लिंग है उस पे हमारे 7 पैनल लगेंगे। अभी जो पैनल की इंस्टॉलेशन हमारी शुरू हो चुकी है। अभी जो फर्स्ट पैनल लगता है उससे हमारा फिर जो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर सीधा ना हो
उसका पता लग जाता है। अगर बिल्कुल हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा होगा तो पैनल के चारों जो होल होते हैं उनमें आराम से नट बोल्ट लग जाते हैं। अभी देखिए, और जैसे ही एक पैनल के अगर जो स्ट्रक्चर का जब डिज़ाइन कराते हैं तब हम अपने पैनल के जो होल हैं उसका सब कुछ सारा मेजरमेंट करा के ही कराते हैं। सिर्फ वो तो स्ट्रक्चर का ना बिल्कुल एक गुनिया में लग जाए, ताकि फिर स्ट्रक्चर अगर सीधा होता है तो सारे छेद ऑटोमेटिक जहाँ हमने पहले मेजरमेंट दिया था पैनल का उसी हिसाब से सारे लगते आ जाते हैं। और ये देखिए, लगभग हमारे जो पैनल की इंस्टॉलेशन है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। ये 15 पैनल हमारे स्मार्टन कंपनी के ये पैनल हमने यहाँ यूज़ किए हैं। ये हमारे यहाँ पॉली पैनल है। उसके बाद फिर अपना जो स्ट्रक्चर का कंप्लीट कसाई है वो कंप्लीट कर देते हैं। अभी देखिए, एक लुक भी कितना अच्छा आ रहा है। और पार्टी का जो देखो शैडो प्रॉब्लम था ना, मैं आपको जो बता रहा था, देखिए जो टैंक टिका हुआ है ना इनके पोर्च पे, उस टैंक का ना सीधा अगर हम थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर को थोड़ा डाउन पोजीशन करते तो कंप्लीट ना लेग, फिर कंप्लीट कम से कम 2 से 3 प्लेटों पे शैडो सिस्टम आता। अब जैसे ही हमारा पैनल इंस्टॉल हो जाते हैं उसके बाद फिर हम अपना अगला प्रोसेस शुरू करते हैं फास्टनर का। हम उससे पहले लेग को भी फिक्स नहीं करते। जब अपना कंप्लीट स्ट्रक्चर और पैनल इंस्टॉल होने के बाद ही फिर हम अपने स्टैंड को फिक्स करते हैं। अभी देखिए, 1 बाय 1 जो हम यहाँ पर इसमें जो ये अपना M10 का साइज़ का फास्टनर होता है वो फास्टनर यूज करते हैं हम। बहुत से भाई लोग इसमें अपना जो एक फास्टनर दूसरा होता है जो कि पहले फास्टनर डाल के फिर उसमें कील सी डालते हैं, वो कभी कभी तो वो कील मुड़ जाती है, कभी कुछ, और बहुत ज़्यादा टाइट करने पे आपने देखा होगा वो फास्टनर टूट जाता है। तो आप लोग एक फर्स्ट टाइम देखिए, बहुत ज़्यादा तो एक्सपीरियंस ठीक है मेरा, लेकिन मैं बिल्कुल आप लोगों का भी एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो हम आपके एक्सपीरियंस को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन एक बार यूज़ करके देखिए M10 फास्टनर को, आप भी बोलोगे भी काफ़ी मजबूताई के साथ काम हो रहा है। और 2 फास्टनर सफिशिएंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि भी हम 4 फास्टनर लगा दें तो हमें बहुत अच्छी मजबूताई मिलेगी, क्योंकि अपने को डिफरेंट छत मिलती है। कोई छत लेंटर की होती है तो उस पर तो हम 4 भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें बहुत सी जगह गाटर पट्टी की छत मिलती है, किसी पे टाइलें मिलती है, किसी पे कुछ। तो अगर 4 जगह से होल हो जाता है ना तो वो जगह ना लूज़ हो जाती है। अभी देखिए कितने टाइट फास्टनर लग रहे हैं, मतलब डबल कसाई हो रही है। फर्स्ट गोटी, उसके बाद फिर जो अपना पाना लगा के उससे देखिए इतनी मजबूताई से, मतलब ऐसे जो ना बहुत ज़्यादा टाइट। तो स्ट्रक्चर जो फास्टनर से के हिसाब से तो बिल्कुल फिक्स हो जाता है। देखिए जो इसके अलावा स्ट्रक्चर में और कुछ नहीं, अगर हम 4 फास्टनर लगाएंगे तो भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूताई नहीं आनी, वो तो अपनी 2 से ही आ जाएगी। देखिए अपना लगभग अपना जो फास्टनर का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद अपना काम होता है कि भी सोलर के कनेक्शन। तो कनेक्शन के लिए हमने सभी पैनलों के कनेक्शन ओपन कर रहे हैं 1 बाय 1। यहाँ अपने करीबन 15 पैनल हैं। तो जो अपना इन्वर्टर है वो हाइब्रिड इन्वर्टर है, उसमें अपने को ड्यूल MPPT मिलते हैं। तो यहाँ हम 8 पैनल की एक सीरीज़ बनाएंगे, 7 पैनल की एक सीरीज़ बनाएंगे। सेल्क्रोनी के इन्वर्टर में यही खास बात है कि एक तो इनको VOC रेंज काफ़ी अच्छा होता है, और एक हमें 5 किलोवाट में ड्यूल MPPT मिल जाते हैं, जिससे हम अपने डिफरेंट पैनल भी लगा सकते हैं। अगर हमारे पास पहले ऑलरेडी पैनल हो 330 वाट, 260 वाट, और अभी करंटली पैनल 445 545 550 वाट के, तो हम डिफरेंट पैनल की भी 2 स्ट्रीम चला सकते हैं। तो अभी ये हमारे पैनल की सीरीज़, ये हमने जो नीचे हमारे 8 पैनल लगे हुए हैं उनकी हमने एक सीरीज़ बनाई है, और जो ऊपर अपने पैनल लगे हुए हैं 7, उनकी हमने एक सीरीज़ बनाई है। हमें देखिए, ये हमारी दोनों स्ट्रीम कंप्लीट हो गई है।
ये 7 पैनल ये हैं, एक हमारा नेगेटिव इधर हो गया, पॉजिटिव उधर हो गया, और इनके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो गए। उसके बाद अपन वायरिंग जो सोलर वायर है, कोशिश करें कि इसमें ना अपनी सोलर की ही तार लगाएं। जो अपनी बिजली वाली तार होती है उसमें ना फिर बाद में कार्बन आने का, क्योंकि वो जिंक कोटेड नहीं होती, इसलिए उसमें कार्बन आने की संभावना होती है। ये देखिए फिक्स कनेक्टर लगा के, ये अपना MC4 कनेक्टर, ये पॉजिटिव में पॉजिटिव हो गया। कोशिश करें कि ना सारे जो कोई भी ना काट के जॉइंट लगा के ऐसा कोई सिस्टम ना करें, प्रॉपर फिक्स कनेक्टर लगा कर ही सिस्टम को ऑन करें, क्योंकि जो अपने पैनल हैं वो लगभग सभी ओपन होने हैं। अगर अपन कनेक्टर वनेक्टर काट के काम करते हैं या डायरेक्ट जॉइंट करते हैं तो फिर बाद में ना अर्थिंग वर्थिंग बनने का प्रॉब्लम होता है। और ये कनेक्टर बहुत से, ऐसा नहीं है, कई बार बहुत सी जगह हमें मिले हैं, हम भी काफ़ी साइटों पे रिपेयरिंग के लिए भी गए हैं, तो वहाँ कनेक्टर के ना कनेक्शन ऐसे होते हैं कि हम थोड़ा सा हिलाते हैं तार बाहर निकल जाती है। तो थोड़ा कनेक्टर को ना अच्छी तरीके से पंच करें। और ये अपना फिर, क्योंकि वायर परमानेंट बाहर रहनी है, तो बाकी तो पैनल के नीचे हैं, बाकी थोड़ी सी वायर बाहर थी तो उसको हमने कंड्यूट पाइप में डाल दिया है, ताकि सिस्टम ऐसे हो तो है नहीं कि साल 6 महीने के लिए लगाओ, एक लंबे टाइम के लिए सिस्टम लगता है। उसके बाद ये अपना जो हाइब्रिड सिस्टम लगा रहे हैं तो उसके साथ अपनी 4 बैटरी अब इंस्टॉल होगी। तो पार्टी ने हमें ये लोकेशन दी थी कि भैया देखिए मेरे पास और कोई जगह नहीं है, आप यहीं इंस्टॉल कीजिए। तो हमने उनके लिए स्पेशल फिर एक स्टैंड डिज़ाइन कराया, इनका यहाँ पर मेजरमेंट करा के, उसके बाद ताकि थोड़ा सा हैवी स्टैंड बनवाया, क्योंकि 4 बैटरियाँ रखनी है तो 4 बैटरियों में वेट भी काफ़ी होता है। एक बैटरी में करीबन 60 kg के आसपास वेट होता है, तो करीबन आप मानिए 250 के अराउंड वेट हो जाएगा 4 बैटरियों में। प्लस एक हमारा बंदा जो ऊपर इस पे पैर रख के इन बैटरियों को थोड़ा सा मेंटेन करेगा, रखवाएगा। ये यहाँ हम इंड पावर का 160 AH का बैटरी ये 60 मंथ वारंटी में आता है बैटरी। ये हमारा दूसरा बैटरी, क्योंकि अपने जो सेल्क्रोनिक के इन्वर्टर हैं वो अपने 16 किलोवाट तक के इन्वर्टर 48 वोल्ट में होते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि हमें जितना बैटरी बैंक से बैकअप चाहिए उतनी ही बैटरियां हम उन पे लगाएं। जो इनका 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, 5 किलोवाट के इन्वर्टर हैं, 3 किलोवाट के इन्वर्टर पे आराम से अपन 10 बैटरी तक आराम से लगा सकते हैं। और 5 किलोवाट पे कंपनी तो काफ़ी बैटरियाँ बोलती है, लेकिन फिर भी 20 बैटरी तक आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि 4 बैटरियों का पैरेलल लगता है इसमें। अपने को एक DC बस बार यूज़ करना होता है, उसके बाद अपने पैरेलल 4 बैटरियों के पैरेलल बनाते रहो और लगाते रहो। देखिए ये अपनी 4 बैटरी, थोड़ा सा हाइट ज़्यादा था तो बैटरियों को और थोड़ी जगह कंजेस्टेड सी थी, तो थोड़ा सा बैटरी को रखने में हमें थोड़ी समस्या हुई, लेकिन फाइनली रख ही ली। और ये हमारा इन्वर्टर अनबॉक्सिंग होके, सामान हमने कुछ अपना नीचे ही रखा हुआ है, क्योंकि जीने में हम काम कर रहे हैं, सरफेस एरिया नहीं है, तो हमें सामान अपना नीचे ही, हमने इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग की है तो उसकी हम वीडियो नहीं बना पाए। ये देखिए, इन्वर्टर को लगाते समय ना वाटर लेवल का ज़रूर प्रयोग करें, ताकि उससे आपको भी ये लग जाता है कि भी इन्वर्टर अपना बिल्कुल सीधा लगा हुआ है। ये अपना सेल्क्रोनिक का न्यू मॉडल सेल्क्रोनिक कंपनी ने इंस्टॉल किया है। ये गैलेक्सी की तरह ही है, सिर्फ इसमें हमें जो स्मार्ट लोड मिलता है वो नहीं है, बाकी सब कुछ गैलेक्सी की तरह ही है। वो जो 5 किलोवाट का गैलेक्सी है उस पर भी 6.5 किलोवाट सोलर इंस्टॉल कर सकते हैं, इस पर भी अपन 6.5 किलोवाट सोलर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका वारंटी कंपनी वैसे 2 ईयर बोलती है, लेकिन एक्सटेंड करा सकते हैं इसको अपन 5 ईयर तक। वो कंपनी की पॉलिसी है कि भी आपको इतनी पेमेंट देनी होगी, उसके बाद आपका 5 ईयर वारंटी हो जाएगा। बाकी सारे फीचर्स अपने गैलेक्सी की तरह ही हैं, जो सेम गैलेक्सी, वही पावर फैक्टर 1,
48 वोल्ट, 6.5 किलोवाट सोलर, बाकी सब कुछ सेम है। और ये अपने बजट में भी हो जाता है। थोड़ा गैलेक्सी थोड़ा महंगा पड़ता है, ये थोड़ा हमें सस्ता पड़ जाता है, पार्टी को भी थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। बाकी ऑन ग्रिड भी गैलेक्सी की तरह, जैसे गैलेक्सी ऑन ग्रिड है वैसे ही ये भी ऑन ग्रिड है। ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड दोनों काम करता है। अभी जो सिस्टम, बहुत से हमारे पास कॉल भी आते हैं, हमें वो बोलते हैं कि भैया हमें ऑन ग्रिड लगाना है। अभी तक देखिए, हाइब्रिड सिस्टम इंडिया में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ ही टाइम हुआ है। उससे पहले ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम थे। तो अभी हाइब्रिड सिस्टम आने के बाद ऐसा नहीं है कि हम लोग भी खूब चैनल के माध्यम से भी, वैसे भी लोकल मिल रहे हैं। इन्वर्टर लगने के बाद भी हमने चेक किया कि भी इन्वर्टर बिल्कुल सीधा लगा हुआ है। तो हम बात कर रहे थे कि भी हाइब्रिड सिस्टम है, उससे पहले जो ऑन ग्रिड सिस्टम थे, ऑफ ग्रिड सिस्टम थे, फिर ऑन ग्रिड सिस्टम थे। तो जो ऑन ग्रिड सिस्टम था वो, उसके लिए हमें सन और लाइट दोनों चीज़ चाहिए। अगर दिन में धूप है और लाइट नहीं है तो हमारा सिस्टम बंद रहेगा। और जो अपना ऑफ ग्रिड सिस्टम था, उसमें अगर अपना घर पे लोड नहीं चल रहा है तो हम उसको बिजली को सिंक नहीं कर सकते थे। तो उसी को देखते हुए कंपनियों ने हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च किया कि आप बिजली नहीं है तो भी अपने घर में यूज़ कर सकते हो, और अगर आप अपने घर में लोड नहीं चला रहे हो तो बिजली एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो हमारा सजेशन है कि जब भी आप अपना कोई प्लान करें तो एक बार हमें कॉल करके ज़रूर पूछें। ये हमारी बैटरी की कनेक्शन, ये पॉजिटिव टर्मिनल, वो नेगेटिव टर्मिनल। जब भी इन्वर्टर के कनेक्शन करें ये बार बार चेक करके करें कि पॉजिटिव में पॉजिटिव, प्लस पॉजिटिव है और माइनस नेगेटिव है। ये हमारे पास बाकी जैसे इन्वर्टर का भी हमारी डायरेक्ट सेलिंग है, तो कई बार कस्टमर है वो अपने आप ही इंस्टॉलेशन करते हैं इन्वर्टर की, तो उनसे गलती से ना ये हो जाता है कि नेगेटिव पॉजिटिव में लग गया, पॉजिटिव नेगेटिव में लग गया, उससे ना इन्वर्टर फॉल्ट हो जाता है और जल जाता है। अब ये अपना HDB बॉक्स, पूरी इंस्टॉलेशन इतने आराम से करिए ताकि पार्टी के लगने के बाद भी अच्छी लगे। बिल्कुल हर जगह हर टूल का, जहाँ जिस टाइप के टूल की ज़रूरत हो उस टूल का प्रयोग कीजिए। हमें इन्वर्टर, ACDB, DCDB ये लगाने के लिए हमें अपने वाटर लेवल की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारे सभी चीज़ें, हमें ये हो जाता है कि भी सारी चीज़ें बिल्कुल पैरेलल और सीधी लगी है। ये अपना ACDB बॉक्स लग चुका है। अभी करते हैं अपने कनेक्शन में जो कंपनी से हम AC/DC बॉक्स कंपनी हमें प्रोवाइड कराती है, उसमें कंपनी AC/DC बॉक्स में इन्वर्टर टू AC/DC बॉक्स की वायरिंग की कंप्लीट पंचिंग करके हमें देती है, ताकि हम आराम से कनेक्शन कर सकें। आप भी अगर इन्वर्टर, कोई भी कस्टमर डायरेक्ट भी अपना इन्वर्टर इंस्टॉल करे तो उनको भी कलर कोड के हिसाब से मिलता है। ये देखिए इनपुट में अपने ये इनपुट के कनेक्शन हुए हैं तो कलर कोड अपने को मिलता है। जो रेड है वो लाइन है, ब्लैक है न्यूट्रल है, और ग्रीन है वो अपना अर्थिंग है। तो जिससे कनेक्शन तो बहुत मतलब इतने आसान बन जाते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं होती। ये अपने AC आउटपुट, और इसमें एक जैन का पोर्ट है जिसमें हम अपना जनरेटर लगा सकते हैं। जनरेटर का पोर्ट कंपनी ने दिया है। जो गैलेक्सी मॉडल है उसमें जैन पोर्ट को ही स्मार्ट लोड बना देते हैं, लेकिन अल्ट्रा मोड में ये नहीं है। और ये हमें मिलता है इसका वाईफाई डिवाइस। जो इसका जो वाईफाई डिवाइस है और इसकी जो मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप है वो गैलेक्सी से भी अच्छी है। सबसे अच्छी मॉनिटरिंग ऐप अल्ट्रा मॉडल की है। देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है एप्लीकेशन। और ये अपने अभी देखिए, जो भी अगर कंपनी के बाद भी जो भी कोई और वायरिंग कनेक्शन हो तो उन पे भी प्रॉपर थिम्बल लगाकर ही कनेक्शन करें, ताकि ना कोई भी
अगर हम डायरेक्ट वायर लगाते हैं तो वो कुछ वायर बाहर कुछ ऐसे, अगर अपन थिम्बल लगा के वायर करते हैं तो देखिए आपको कोई भी वायर नहीं दिख रही है, बिल्कुल ऐसे सब कुछ। और कनेक्शन भी इतने अच्छे हुए हैं ये अपने PV1 PV2, क्योंकि ये ड्यूल MPPT है तो इसमें PV1 और PV2 दोनों कनेक्शन हो चुके हैं। अभी देखिए ये अपने AC/DC बॉक्स में अपनी AC इनपुट MCB, और ये अपनी इन्वर्टर प्लस ग्रिड बाईपास। अगर इन्वर्टर में कुछ हो जाता है तो अपन इसको नीचे कर देंगे तो अपनी लाइट बाईपास हो जाएगी। दूसरा मिलता है अपने को नॉर्मल लोड। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये अपना इंड पावर का 160H का 60 मंथ वारंटी बैटरी। इतनी छोटी सी हमें जगह मिली थी, हमने उसी जगह में ही पूरे सिस्टम को इस तरीके से इंस्टॉल किया। अभी हमारा जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है AC/DC बॉक्स, बाकी हमारे कनेक्शन एक सिर्फ AC/DC बॉक्स, और हमें यहाँ से इनपुट और आउटपुट 2 कनेक्शन बिल्डिंग के लगाने हैं। सोलर के कनेक्शन अपन कंप्लीट कर चुके थे। सोलर की दोनों स्ट्रीम की कनेक्शन यहाँ AC/DC बॉक्स तक हम लेके आ चुके थे। ये अपना हमने यहाँ अपना जो AC/DC बॉक्स है वो हमने अपना यहाँ पर्सनल ही जो लोहे के बॉक्स है, बहुत सी जगह आपने देखे होंगे प्लास्टिक के बॉक्स में, यहाँ सिंपल AC/DC बॉक्स सिर्फ वो भी उस लिए लगा रहे हैं कि हमें अल्ट्रा मॉडल में ना सोलर का कोई स्विच नहीं मिलता। गैलेक्सी मॉडल में तो हमें सोलर का स्विच मिलता है तो हम सोलर ऑफ कर देते हैं, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत कब पड़ती है, हमें सोलर वॉशिंग वगैरह करनी हो तो उस दौरान हम सोलर को ऑफ कर दें और फिर वॉशिंग कर लें। ये प्रॉपर जो सोलर के कनेक्शन हो रहे हैं उसमें भी प्रॉपर थिम्बल लगा कर ही कनेक्शन हो। कोई भी कनेक्शन ना सीधे ना करें, तो ताकि क्या है, अगर अपन किसी भी चीज़ में ना डायरेक्ट वायर को लगाएंगे ना तो वो उतना मजबूत उतना अच्छा नहीं होता, कभी कार्बन कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है। तो प्रॉपर टूल के साथ इंस्टॉलेशन। अभी ये सोलर के 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव दोनों, हमारी टीम की भी ये कोशिश होती है कि वो एक अच्छी इंस्टॉलेशन दे, क्योंकि इंस्टॉलेशन काफ़ी होती है, हम एक साइट पर बार बार नहीं जा सकते, तो इसलिए कोशिश है कि एक बार जब जहाँ लग रहे हैं वहाँ प्रॉपर एक बार काम कर दें, ताकि पार्टी को भी कोई बार बार परेशानी ना हो और हमें भी ना हो। ये देखिए हमने ना सोलर में सिर्फ जो AC/DC बॉक्स में ना हमें सिर्फ 2 MCB और 2 न्यूट्रल बाईपास सॉकेट लगाए हैं। ये सोलर की हमने 2 सिर्फ MCB, पॉजिटिव टर्मिनल पे हमने सिर्फ MCB लिए, नेगेटिव टर्मिनल को हमने बाईपास कर दिया कि कोई भी लाइन काटनी हो तो पॉजिटिव कटे, तो अपने कनेक्शन जो सोलर के VOC है वो अपनी बंद हो जाएगी। देखिए ये हमने सोलर इनपुट कनेक्शन कर दिए हैं, अभी सोलर आउटपुट के। और ये भी ना अपन प्रॉपर हम वीडियो में दिखा नहीं पाए, प्रॉपर अपनी वोल्टेज और VOC चेक करके, इन्वर्टर पे भी चेक करके और पैनल पे भी चेक करके, डिफरेंट इन्वर्टर है उनकी डिफरेंट VOC होती है, इनपुट VOC। ऐसा नहीं है कि हम वीडियो में आपको बता दिया कि भी 7 पैनल की एक सीरीज़ और 8 पैनल की एक सीरीज़, तो ऐसा नहीं है। आप देखिए कि आप इन्वर्टर कौन सा लगा रहे हो, उसके बाद ही VOC रेंज सेलेक्ट कीजिए ऑफ ग्रिड सिस्टम में। अभी है हमारी टीम थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए, क्योंकि जब से आए हैं जब से लगे हुए थे हमें, क्योंकि इंस्टॉलेशन हमें एक ही दिन में कंप्लीट करनी थी। अभी जो AC इनपुट के कनेक्शन और AC लोड आउटपुट के कनेक्शन ये 2 बचे हुए थे।
बाकी मेरी टीम ने सारे कनेक्शन, ये भी वो लोग कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके लिए मुझे वो बुलाते हैं, लेकिन मैं आ चुका था जब तक फ्री होके, तो ये लोग थोड़े से थक गए थे, तो मैंने इनके एसी इनपुट और आउटपुट के कनेक्शन मैंने कर दिए थे। अभी यहाँ हमें जो वायर थी वो हमारे पास कॉमन ही वायर थी ब्लैक, तो उसी को ही हमने टेपिंग करके कलर कोड करके और फिर कनेक्शन किए। डिफरेंट वायर हमें नहीं मिल पाई थी, एक ही कलर कोड मिला ब्लैक, तो ब्लैक से ही हमने अपने टेपिंग की और उससे ये अपना नीचे हमने इनपुट लगाए न्यूट्रल, और न्यूट्रल को हमने बाईपास कर लिया है। ये जो ब्लू वायर देख रहे हो आप, ये हमने न्यूट्रल को बाईपास कर लिया है, क्योंकि हम आउटपुट सिंगल वायर से ही कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी का जो फिटिंग है ऑलरेडी वो भी सिंगल वायर से था, तो हमने ब्लैक वायर को आउटपुट न्यूट्रल से इनपुट न्यूट्रल में मैच कर दिया है, जिससे हमारा न्यूट्रल बाईपास हो गया है। अब हमें सिर्फ आउटपुट लेनी है, और ये हमारे कनेक्शन सारे कंप्लीट हो गए, PV1 PV2 दोनों, और ये न्यूट्रल, और एक हमारे पास एक कवर था, तो एक न्यूट्रल को हमने कवर से ढक दिया था। और ये फिक्सिंग अभी क्लैंप लगा के, ये जो हम बिल्डिंग से एसी इनपुट और आउटपुट लेके आए थे उसमें भी हमने फ्लेक्सिबल पाइप लगा दिया। देखिए फ्लेक्सिबल पाइप का यही है, उसको हम कितना भी थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, कितना ही उसको छोटा कर सकते हैं। और ये अपने जो हाँ मेन इनका पावर आई हुई है वहाँ कनेक्शन, जो ऊपर से इनका इनपुट है जो मीटर से आ रहा है और नीचे आउटपुट है, तो हमने यहाँ ये हमने कंप्लीट बिल्डिंग को ही यहाँ से ना पूरा इन्वर्टर से कनेक्ट कर दिया है। ये बिल्डिंग के ओनर हैं जिन्होंने हमसे ये सिस्टम लगवाया है। ये हमने इन्वर्टर, हमारी कोशिश होती है जब भी जहाँ भी हम इन्वर्टर लगाते हैं वो पार्टी के हाथ से ही हम इन्वर्टर को ऑन कराते हैं। इनका सुपर स्टोर है जहाँ पर इनके पास कोल्ड ड्रिंक फ्रीज है, मिल्क के लिए फ्रीज है, आइसक्रीम के लिए फ्रीज है, और चॉकलेट वगैरह के लिए फ्रीज है, तो काफ़ी लोड है उसके लिए हमने फिर इन्होंने हमसे ये सिस्टम लिया है, क्योंकि इनका काफ़ी आइसक्रीम वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह बिजली का कट ज़्यादा होता है, तो इनको तो ठंडा चीज़ें करनी होती है। ये हमारा इन्वर्टर ऑन हो गया है। इन्वर्टर में एसी इनपुट और लोड आउटपुट की MCB, ये लोड आउटपुट, ये देखिए लोड आउटपुट हमारा घर की जो सिंबल है उस पर भी हमारा करंट आ चुका है। अभी हम ऑन करते हैं सोलर के कनेक्शन, ये PV1 और ये PV2, ये हमारे ऑन हो गए। अभी देखिए इन्वर्टर में भी हमारा सोलर आइकन शो हो गया है, और ये सोलर से जो करंट है वो भी आना शुरू हो चुका है। अभी हमारे घर में करीबन देखिए फ्लक्चुएशन सन चल रहा है, क्योंकि नीचे फ्रीज लगे हुए हैं ना, तो उनके कंप्रेसर धीरे धीरे ऑन होते हैं। ये हमारा सेल्क्रॉनिक का अल्ट्रा मॉडल, काफ़ी अच्छा मॉडल है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इन्वर्टर की, और हमारे बजट में भी है। गैलेक्सी हमें थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन ये हमें थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, इसलिए हम पार्टियों को सजेशन करते हैं, तो पार्टी भी हमसे ये कुछ सेटिंग्स हैं जो इन्वर्टर में करनी होती है, ये हमारे वीडियोग्राफर ने दिखा नहीं पाए। अभी इन्वर्टर को वाईफाई से और कनेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले इन्वर्टर का जो वाईफाई को मोबाइल के वाईफाई से कनेक्ट करना होता है। अभी देखिए ये BA करके इन्वर्टर का वाईफाई शो होगा अपने मोबाइल में। उसके बाद अपने को दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो अपने वाईफाई का नाम डालना होता है और एक अपने वाईफाई का पासवर्ड, जो अभी हम आपको शो नहीं करवा पा रहे हैं, किसी कारणवश रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और उसके बाद हमें होम वाईफाई कनेक्ट का ऑप्शन पे कनेक्ट करना होता है, देखिए अभी दिख रहा है, और फिर ये सक्सेसफुल होगा। अभी हमारा इन्वर्टर वाईफाई पे कनेक्ट हो चुका है, और ये हमारी इंस्टॉलेशन लगभग कंप्लीट हो चुकी है, सारा लोड हम पार्टी का चला चुके हैं।
और इस टाइप की कोई भी इंस्टॉलेशन करानी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।